दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डार्क फ्लोर्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है। बेन की एक बेटी होती है जिसका नाम सारा होता है। क्योंकि सारा बीमार होती है इसलिए बेन सारा के ट्रीटमेंट के लिए उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आता है। दरअसल सारा के साथ कोई मेंटल इशू होता है, इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि सारा का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा और उसकी ग्रोथ भी सही नहीं हो रही। अब इस वजह से सारा काफी परेशान हो जाती है और जो उसे नजर आता है ये उसके स्केचेस बनाती रहती है। फिर एक दिन सारा का सीटी स्कैन होता है, लेकिन इस दौरान सारा की हालत और खराब होने लगती है। वो चिल्लाने लगती है जैसे कोई उसके सामने हो और उसको दर्द हो रहा हो। तभी अचानक लाइट भी खराब होने लगती है और साथ ही सीटी स्कैन वाली मशीन भी खराब होने लगती है। उसमें से धुआं निकलने लगता है। तभी बेन जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर बाहर ले आता है। अब सारा अपना रेड क्रेयॉन मांगने लगती है तो बेन उसे वो दे देता है। फिर सारा उस क्रेयॉन से एक पेज पर सर्कल बनाने लगती है। दूसरी तरफ बेन डॉक्टर से पूछता है कि मेरी बेटी ठीक कैसे होगी। तो डॉक्टर जी से बताते हैं कि उसका इलाज करना फिलहाल तो काफी मुश्किल है क्योंकि उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए हम आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकते। इसके बाद बेन सारा को लेकर कहीं और चला जाता है। अब वो सोचता है कि वो सारा को लेकर किसी और हॉस्पिटल में जाएगा ताकि वो उसका इलाज करवा सके। फिर वो सारा को लेकर एक दूसरे हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जिसका नाम एमिली होता है। फिर बेन उससे सारी डिस्कशन करता है जिससे वो भी काफी परेशान हो जाती है। फिर ये एक एलिवेटर में जाते हैं जहाँ पर एक और आदमी भी होता है। तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसके साथ एक और आदमी भी होता है। फिर जब वो नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं तो अचानक एलिवेटर रुक जाता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ जिस आदमी को डिटेक्टिव अपने साथ लाया था उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये लोग यहाँ से सिक्योरिटी को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी जवाब नहीं आता। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है और वो एक फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो कि 6वां फ्लोर होता है। फिर जब ये एलिवेटर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और पूरी जगह बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। तभी अचानक इन्हें एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब डिटेक्टिव वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक फोटोकॉपी मशीन अपने आप चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उस मशीन को छूने लगता है तो वो रुक जाती है। दूसरी तरफ एमिली भी यहाँ पर कुछ अजीब से एक्सरेज देखती है जो कि इंसानों से मुतल्लक नहीं थे। इसका मतलब है कि इस फ्लोर पर मौजूद सभी चीजें काफी अजीब थीं। फिर ये यहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर बैठी होती है और जब ये इसके करीब जाते हैं तो उस औरत को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो औरत बिल्कुल पीली हो चुकी थी, ऐसे जैसे उसके अंदर खून का एक कतरा भी नहीं है। किसी ने उस औरत की दोनों आंखें निकाल ली थीं और जो निशान उसके मुंह पर थे उससे लग ही नहीं रहा था कि ये किसी इंसान का काम है। अब ये सब यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर खतरा लग रहा था। वो यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ये वहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक कोई इन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी ये सब अपनी जान बचाते हुए 5वें फ्लोर पर आ जाते हैं। इनके साथ सारा भी होती है जो कि एक व्हील चेयर पर बैठी होती है। यहाँ पर इन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती हैं और जब ये उसे देखते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल में कोई भी नजर नहीं आता। तभी ये तीसरे फ्लोर पर दो बहुत ही अजीब से आदमी देखते हैं। उन्हें देखकर ये समझते हैं कि शायद हमारी तरह उन लोगों को भी मदद की जरूरत है। फिर ये वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है जो कि इन्हें देख रहा है। इसी दौरान एक दरवाजा खुलता है और सारा उस दरवाजे की दूसरी तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर किसी का भी मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है इनके सेल फोन काम करने लगते हैं और रेडियो भी ऑन हो जाता है और साथ ही इन्हें एक बुरी रूह का अक्स दिखाई देता है जो कि किसी चुड़ैल की तरह होता है। तभी वो चुड़ैल इनके पीछे आने लगती है, लेकिन ये वहाँ से भागकर किसी और फ्लोर पर चले जाते हैं। उस फ्लोर पर एक एक्सरे मशीन होती है जिसे इनमें से एक आदमी गलती से ऑन कर देता है, जिससे इनकी तरफ आने वाली चुड़ैल उनसे दूर जाने लगती है और फिर गायब हो जाती है। अब यहाँ ये सब कहते हैं कि क्या ये हमारा वहम तो नहीं। तभी इनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हम सब का एक ही वहम कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर मौजूद एक दूसरा आदमी कहता है कि मेरा तो अब दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जैसे वो आदमी यहाँ से निकलकर एलिवेटर की तरफ जाता है तो उसे लगता है जैसे जमीन हिल रही हो। तभी जमीन के अंदर से कोई हाथ बाहर आता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वो सब लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो एलिवेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस चीज ने उस आदमी को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। लेकिन किसी तरह बेन और उसका साथी उस आदमी को बचा लेते हैं और उसे वहां से बाहर ले आते हैं।
इसके बाद ये सभी तीसरे फ्लोर पर जाने लगते हैं। वहाँ पर एमिली अपने एक साथी की डेड बॉडी देखती है, जिस हाथ में एक रिकॉर्डर होता है, जिसमें ये रिकॉर्ड होता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। अब ये सब नहीं जानते थे कि वो किस लड़की की बात कर रहा था। तभी यहाँ पर वो चीज आ जाती है जिसका हाथ हमने एलिवेटर में देखा था। फिर जब वो इन पर अटैक करने लगती है तो सिवाय उस बूढ़े आदमी के ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज डिटेक्टिव को जान से मार देती है। अब सभी लोग बाहर जाते हैं। ये सब लोग एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ वो खिड़की से बाहर देख सकते थे। यहाँ वो फील करते हैं कि बाहर की दुनिया में कोई हरकत ही नहीं है, जैसे कि टाइम रुक गया हो और वो सभी यहाँ पर फंस गए हों। तभी अचानक एमिली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर एमिली कहती है, ये कैसे मुमकिन है, ये तो मेरी आवाज है जब मैं चौथे फ्लोर से बोल रही थी। मुझे लगता है कि हम सब मिरर वर्ल्ड में हैं, क्योंकि मैंने जो पहले बोला था वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसी दौरान सारा की हालत मजीद खराब होने लगती है तो बेन उस नर्स यानी एमिली से कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ आएं, मुझे अपनी बेटी के लिए मेडिसिन की जरूरत है। अब इसी दौरान वो नर्स बेन को बताती है कि आपकी बेटी के साथ जरूर कोई मसला चल रहा है। वो जिस तरह की ड्राइंग्स बनाती है वो कोई आम बात नहीं। क्या आपने कभी उससे पूछने की कोशिश की है कि क्या उसने कुछ देखा है? वो जरूर कुछ ऐसा देखती है जिसे हम नहीं देख सकते। इसी दौरान रास्ते में बेन और एमिली कुछ लोगों की डेड बॉडीज देखते हैं जिनके पास गन्स भी होती हैं। वो उन गन्स को ले लेते हैं। तभी थोड़ा आगे जाकर इन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो बेन उस तरफ गोली चलाने लगता है जो कि सीढ़ियों की तरफ होती है। अब बेन ने सीढ़ियों की तरफ गोलियां चलाई होती हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि जब ये ऊपर वाले फ्लोर पर थे और जब सीढ़ियों पर किसी ने गोलियां चलाई थी तो वो किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने ही चलाई थी। ये सब क्या हो रहा था इस बारे में ये भी नहीं जानते थे। इसी दौरान ये एक इमरजेंसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ये कुछ खोपड़ियाँ देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा को दोबारा कुछ फील होने लगता है जैसे कि उसके पास कोई हो। अब जो आदमी सारा के साथ होता है वो रूहों से कहता है कि इस लड़की यानी सारा को अपने साथ ले जाओ, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता वो बूढ़ा आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और उसे रोकने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो आदमी पलटकर उस बूढ़े आदमी पर अटैक करने लगता है। तभी उस बूढ़े आदमी की जिल्द फटने लगती है जैसे कि वो भी उन्हीं क्रिएचर्स में से हो। इसके बाद वो आदमी जब दोबारा सारा के पास जाता है तो उसकी व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत ज्यादा रेत उड़ने लगती है जिस वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। वो आदमी भी सारा के पीछे ही होता है। इसी दौरान बेन भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो दिखने में काफी खौफनाक लग रही होती हैं। तभी उस रेत के तूफान से कोई क्रिएचर बाहर आता है और उस आदमी को जान से मार देता है जो सारा की कुर्बानी देना चाहता था। फिर इससे पहले कि वो क्रिएचर बाकी लोगों पर भी अटैक करता, बेन उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये यहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान ये उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी देखते हैं जिसे देखकर एमिली काफी हैरान होती है कि ये तो थोड़ी देर पहले जिंदा था और अब इसकी जिल्द देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको मरे हुए काफी टाइम गुजर गया हो। अब ये भी मुमकिन है कि ये आदमी सारा की जान बचाने ही यहाँ पर आया हो और काफी दिन पहले का मर गया हो। अब बेन, एमिली और सारा यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जब ये सीढ़ियों पर पहुँचते हैं तो ये वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज देखते हैं। वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले सारा की हालत खराब होने की वजह से ये उसके लिए मेडिसिन तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान ये देखते हैं कि सारा तो उनके साथ नहीं है। तभी यहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और एमिली पर अटैक करने लगता है, लेकिन एमिली उसे शॉक दे देती है और उस क्रिएचर से बचकर वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ बेन एक दरवाजा देखता है। फिर जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर हर तरफ रोशनी होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यही असली दुनिया है और जहाँ पर वो थे वो तो कोई और ही दुनिया थी। फिर बेन उन लोगों को बुलाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था और बेन वहाँ पर किसी को भी टच नहीं कर पा रहा था। तभी वो एमिली को भी इस बारे में बताने लगता है, लेकिन दूसरी दुनिया में होने की वजह से वो उसको सुन नहीं पाती। इसके बाद बेन दोबारा दरवाजा खोलता है और वापस उसी दुनिया में आ जाता है। फिर यहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी सारा उसके सामने होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अफसोस यहाँ पर दोबारा रेत का तूफान आ जाता है और उसमें से वही क्रिएचर निकल कर आता है। वो इसे मार नहीं लगता है तो अचानक वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है और बेन को उस क्रिएचर से बचा लेता है। अब वो बूढ़ा आदमी दोबारा यहाँ कैसे आ जाता है उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। तभी यहाँ पर एमिली भी आ जाती है और अब ये तीनों एक बार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब ये तीनों एलिवेटर की तरफ जाते हैं तो वो खतरनाक क्रिएचर दोबारा यहाँ पर आ जाता है,
लेकिन इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता, ये एलिवेटर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर पहले फ्लोर पर जाने के लिए बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन एलिवेटर इन्हें बेसमेंट में पहुंचा देती है। तभी यहाँ सारा को आवाजें आने लगती हैं और वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर एक बुरी रूह आती है और एमिली पर अटैक करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रूह सारा को देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। अब बिन एमिली से कहता है कि तुम यहाँ सारा के साथ ही व्हील चेयर पर बैठ जाओ, मैं किसी तरह भी तुम दोनों को यहाँ से बचाकर बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये वहाँ पर मुर्दा खाना देखते हैं जहाँ पर मौजूद सभी डेड बॉडी जिंदा होने लगती हैं, लेकिन बिन उनसे बिल्कुल नहीं डरता। फिर एमिली उसे बताती है कि यहाँ पर एक दरवाजा है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। फिर बिन अपनी बेटी सारा को उठा लेता है और एमिली को भी साथ आने का कहता है, लेकिन एमिली जिस व्हील चेयर पर बैठी होती है वो जैम हो जाती है। तभी बिन के बाहर आते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और एमिली अंदर डेड बॉडीज के पास ही रह जाती है। अब वो डेड बॉडीज एमिली की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी बिन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाता। फिर वो अपनी बेटी को एक एम्बुलेंस में बिठाता है और यहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान सारा बिन से कहती है वो हमारे पीछे है, वो आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वाकई कोई साया इनका पीछा कर रहा होता है और जहाँ से भी ये गुजरते हैं वहाँ पर अंधेरा होने लगता है। फिर अचानक उस अंधेरे से एक शैतान बाहर निकलता है जो कि अब उन्हें मार नहीं लगता है कि बिन जल्दी से एम्बुलेंस का रुख दूसरी तरफ करता है और बहुत स्पीड से वहां से भागने लगता है। लेकिन अचानक सामने से कोई तेज लाइट आती है जो कि उसकी आंखों में पड़ने लगती है और तभी उसे मजबूरन एम्बुलेंस रोकनी पड़ती है। फिर जब बिन देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सारा होती है जो कि काफी चमक रही होती है। अब उसे देखकर जब बिन एम्बुलेंस से बाहर आता है तो वो साया उसके ऊपर आने लगता है और वो बिन को पूरी तरह कवर करने लगता है। तभी सारा बिन से कहती है कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उस साये से कहती है कि आप बस करो और मुझे वापस भेज दो। तभी यहाँ पर बहुत तेज रोशनी होने लगती है, जिसके बाद सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। मतलब कि जब सारा का स्कैन हो रहा था और बिन उसे उठाकर बाहर लेकर आता है, लेकिन इस बार सारा बिन से कहती है कि मुझे नीले रंग का क्रेयॉन दें। और फिर जब वो ड्राइंग बनाने लगती है तो वही बूढ़ा आदमी यहाँ उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और जल्दी तुम भी ठीक हो जाओगी। यानी कि सारा हर बार अपने ख्यालों में मारी जाती है। वो सब क्रिएचर्स और शैतानी साए सारा की अपनी इमेजिनेशन थी और ये सब कुछ उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से होता है। फिर जब उस बूढ़े आदमी ने उसके पास आकर कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और अब इस बार उसने खुद को बचा भी लिया था, इसलिए ये एक अच्छी खबर थी कि अब सारा उन बुरी रूहों को अपने ख्यालों में कभी नहीं देखेगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।